वेलकम टू एक्सपीरियंस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जनरल इलेक्शंस जो हिंदुस्तान में हो रहे हैं। आप सबको मालूम है कि जनरल इलेक्शंस बहुत ही क्रूशल है। एक भी गलती हमें दोबारा उसी चक्कर में ले आएगी जिस चक्कर में हम 10 साल पहले घूम रहे थे। अगर आपको लग रहा है तरक्की हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि करप्शन नहीं हो रही, अगर आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, तो अपने विवेक से कोई फैसला लीजिए। यूट्यूब की वीडियो देख के अपना ओपिनियन मत बनाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। कोई ओपिनियन नहीं, ये सरासर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इंडिया के इलेक्शंस को। कोई भी फॉरेन कंट्री नहीं चाहती कि इंडिया जो हमेशा गरीबी में धंसा रहा है वो अब हमारे मुकाबले में खड़ा हो जाए। फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया को वो मुकाम मिल जाए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को हासिल है। वो हमेशा इंडिया को एक अंडर डेवलप्ड कंट्री मानते हैं। वो नहीं चाहते कि ये डेवलप्ड कंट्रियों की श्रेणी में आ जाए। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर वो खुद प्रोपेगेंडा करेंगे तो लोगों को लगेगा कि इनको आदत बोलने की, ये तो इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। अब क्या नई बात है, अब उन्होंने क्या किया है, स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। अब उन्होंने हिंदुस्तानी लोग ही जो फॉरेन में रह रहे हैं उनको पैसे दे के इंडिया को क्रिटिसाइज़ करना शुरू करवा दिया है। यूट्यूब पर मैं देखता हूँ वीडियोज़, काफ़ी वीडियोज़ ऐसी डाली जा रही हैं जो साफ लगता है कि बायस हैं और कोशिश की जा रही है कि इंडिया के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जा सके। पर मैं उसी आदमी को आदमी मानता हूं जो अपने दिमाग से काम लेता है, अपना ओपिनियन खुद रखता है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। यूट्यूब इंडिया के इलेक्शन सेलेक्ट नहीं करेगा, यूट्यूब पे इंडिया के इलेक्शंस डिस्कस नहीं होंगे। बहुत बड़ी लॉबी इंडिया के इस जनरल इलेक्शन को बाहर से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। हमारे में एक कहावत है, अगर बच्चा बिगड़ जाएगा तो उसका नुकसान पड़ोसियों को नहीं होगा, उसका नुकसान उसके घर वालों को होगा, उसके माँ बाप को होगा। अगर हम गलती करते हैं तो हमारा नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, हमारे देश का नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। बाहर वाले देश को, जहाँ बाहर जो लोग रहे हैं हिंदुस्तान से, उसको इसका नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। हमेशा ये बात याद रखिए, किसी के इन्फ्लुएंस में आने से पहले फैक्ट्स चेक कीजिए। सिर्फ बातें करने से किसी पर आरोप तय नहीं हो जाते। आज तक एक भी करप्शन चार्ज मोदी गवर्नमेंट पे नहीं लगा, जबकि पहले करप्शन चार्जेस जिसकी गवर्नमेंट थी उसकी गवर्नमेंट में ही उस गवर्नमेंट पे लगते थे। अब 10 साल में नहीं लग गए। यूट्यूब पे वीडियो बनानी आसान है, पर यूट्यूब पे फैक्ट पे बात करो। एक भी करप्शन चार्ज प्रूव करके दिखाओ। मोदी डिक्टेटर है, मोदी ये कर रहा है, मोदी सूट पहन रहा है। मैंने एक वीडियो देखी, मोदी 1.5 लाख का सूट पहन रहा है। मोदी अब चाय बेचने वाला है। मोदी देश का प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री की आज की डेट में सैलरी जो है 1,60,000 रुपया पर मंथ है। क्यों वो 1.5 लाख का सूट नहीं पहन सकता? इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? डिक्टेटर ऐसे होते हैं। अगर वो डिक्टेटर है तो इलेक्शन कैसे करवा रहा है, 5-5 हज़ार रैलियां कैसे कर रहा है, हाथ कैसे जोड़ रहा है? डिक्टेटर देखने से पाकिस्तान जाओ, नॉर्थ कोरिया जाओ, चाइना जाओ, वहां बोल के दिखाओ, एक दिन में जेल में डाल देंगे या ऊपर पहुंचा देंगे। अगर वो मोदी डिक्टेटर है तो उसे इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आती। ऐसी वीडियो यूट्यूब पे देख के व्यूज में हैरान हो जाता हूं। 10 मिलियन व्यूज, 15 मिलियन व्यूज, क्या बात है। लोगों की अपनी कोई थॉट ही नहीं है। अगर आपको कोई अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर लेता है विदाउट एनी फैक्ट फाइंडिंग,
विदाउट एनी रीज़न, तो आपकी शख्सियत डाउटफुल है। प्रोपेगेंडा में मत आइए, हर चीज़ देख के परख के ही फैसला कीजिए, क्योंकि यह देश हमारा है और हमें ही इसे बनाना है। वोट की ताकत आपने पिछले 10 साल में देख ली है। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया इसी तरह तरक्की करता रहे, तो अपनी वोट बहुत सोच समझ के डालिए, किसी के बहकावे में मत आइए, अपनी आंखों में अपने कानों पे विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं देश के साथ हूं, मोदी के साथ नहीं। जो मेरे देश का अच्छा करेगा मैं उसके साथ हूं। मैं YouTube वीडियो किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाता, अपना ओपिनियन रखने के लिए बनाता हूं, इसलिए मेरे चैनल का नाम एक्स ओपिनियन है। थैंक यू। अगर मेरी बातें, मेरा ओपिनियन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक्स ओपिनियन आते रहेंगे हर उस टॉपिक पे जो आपको पसंद है।